हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की। जी हाँ, प्रोफेशन इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो जितने भी भाषा की परीक्षा होती है, चाहे सीटेट हो, एमपीटीटी हो, रीट हो, जहाँ भी हो, तो इस प्रकार का प्रश्न जो है पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज का। जी हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एमपीटीटी के लिए, साथ ही साथ ये डीएलएड के लिए, बीएसटीसी जिसे कहते हैं उसके लिए भी, रीड के लिए, सीटेट के लिए, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको प्रत्येक विषय के, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जी हाँ, और नोट प्राप्त करने के लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको डिटेल में सभी विषयों के नोट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की। तो हम बात करेंगे मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज के 3 सबसे मेन फंक्शंस होते हैं। जी हाँ, 3 सबसे मेन फंक्शंस होते हैं, उन्हीं 3 मेन फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहला फंक्शन है वो है द इंफॉर्मेटिव फंक्शन। जी हाँ, लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन, पहला जो फंक्शन है इसका वो है द इंफॉर्मेटिव फंक्शन। एक फंक्शन को मैं यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा। जी हाँ, द इंफॉर्मेटिव फंक्शन। अब ये इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है, उसमें दूसरा बात कर लेते हैं पहले द एक्सप्रेसिव फंक्शन की। दूसरा फंक्शन है द एक्सप्रेसिव फंक्शन। ये एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होता है उसकी बात भी करेंगे, एक्सप्रेसिव फंक्शन। और तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है द डायरेक्टिव फंक्शन। इनके नाम में ही है, मैं आपको नाम से ही समझा दूंगा कि भाई ये इनका काम क्या होता है, डायरेक्टिव फंक्शन। तो यहां पर 3 प्रकार के जो फंक्शंस हैं आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज के जो फंक्शंस हैं टोटल कितने हैं, 3, 1, 2 और 3। तो 3 फंक्शंस हैं लैंग्वेज के, यानी भाषा के 3 फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला द इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन की बात करें तो इंफॉर्मेटिव फंक्शन होता है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। जी हाँ, यह है कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशन, इन्फो देना, यही कहलाता है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। यानी किसी भी भाषा का ये रोल होता है, ये खासियत होती है कि वो क्या करे, इंफॉर्मेशन दे, वो जानकारी दे, तो उसे कहते हैं इंफॉर्मेटिव फंक्शन। जो ये होता है किसी भी भाषा का काम होता है कि वो जानकारी दे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो, तो इसे ही कहते हैं इंफॉर्मेटिव फंक्शन। वही बात करें दूसरा द एक्सप्रेसिव फंक्शन। तो एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होता है, एक्सप्रेसिव फंक्शन जो होता है वो हमें एक्सप्रेस करने का पावर देता है, यानी कि किसी भी भाषा में एक्सप्रेस करना, यानी कि भाई जताना, थॉट्स, फीलिंग्स, ये बातें, चीजें अपने ना, जो भी हमारे थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, आइडियाज हो, उनको शेयर करना, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेस करना यानी प्रदर्शित करना। जी हाँ, तो ये होता है प्रदर्शन या फिर प्रदर्शित करना ऐसे फंक्शन को, ठीक है, प्रदर्शित। तो इस तरह के फंक्शन को ध्यान रखेंगे, आपकी एक्सप्रेसिव फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। बात करें भाई तीसरा जो है वो डायरेक्टिव फंक्शन। तो अभी डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टिव का मतलब होता है दिशा निर्देश देना, ये तीसरा फंक्शन है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी भाषा का ये फंक्शन होता है कि वो डायरेक्टिव यानी कि डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश दे, यानी कि डायरेक्शन यानी कि डायरेक्ट्स, यानी कि भाई वो रास्ता दिखाए कि ऐसा काम होना चाहिए, वैसा काम होना चाहिए। हम भाषा में तो बता सकते हैं ना, जैसे मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूं कि फंक्शन जो होते हैं लैंग्वेज के 3 मेन होते हैं। पहला फंक्शन द इंफॉर्मेटिव फंक्शन, दूसरा द एक्सप्रेसिव फंक्शन, तीसरा द डायरेक्टिव फंक्शन। तो ये द इंफॉर्मेटिव फंक्शन, द एक्सप्रेसिव फंक्शन, द डायरेक्टिव फंक्शन, ये जो 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन लैंग्वेज के हैं। तो भाषा का क्या काम होता है, भाषा का काम होता है इंफॉर्मेशन देना, भाषा का काम होता है एक्सप्रेशन करना, यानी अपनी भावनाओं, विचारों को एक्सप्रेस कर सके, प्रदर्शित कर सके। तीसरा डायरेक्टिव फंक्शन, यानी कि डायरेक्शन दे सके, किसी को हम बोल सके, दिशा निर्देश दे सके कि ऐसा काम कीजिए, वैसा काम कीजिए। तो ये 3 मेन फंक्शन है हमारे भाषा के। जी हाँ, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के सबसे महत्वपूर्ण 3 फंक्शन है। ये जो आपको है 3 मार्क्स से लेके भाई आपको 3 मार्क्स से लेके ये 4 मार्क्स तक या फिर आपको 2 मार्क्स तक परीक्षा में दिला कर जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको डीएलएड की परीक्षा में पूछता है अक्सर बार बार, या फिर आपको एमपीटीटी की परीक्षा में भी पूछता है, या फिर आपको ये सीटीईटी में भी पूछता है, और तो ये रीट में भी पूछता है। जी हाँ, इतने सारे
प्रतियोगी परीक्षाओं में, बीएड में भी पूछता है, ये बीएड वालों को भी ये प्रश्न पूछता है। तो इतने सारे कोर्सेज में प्रश्न पूछता है कि भाषा के फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के फंक्शंस क्या है। तो लैंग्वेज के फंक्शन की बात होगी तो पहला फंक्शन है भाई इंफॉर्मेटिव फंक्शन, दूसरा फंक्शन है एक्सप्रेसिव फंक्शन, तीसरा फंक्शन है द डायरेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से आप लिख पाएंगे, इनमें थोड़ी थोड़ी लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी डैश देके थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं आप हमारा चैनल स्टडी क्लास। अगर नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी जहां आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।